प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजीव भिलाई वाला। कुरिन्थियों की पहली पत्री 3 अध्याय। संत पौलुस इन शब्दों से प्रारंभ करते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से। पौलुस के संबोधन से यह स्पष्ट है कि वह कुरिन्थ के विश्वासियों से बातें कर रहा है। उसी अध्याय के 6वें आयत में यूं लिखा है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आगे 9वें आयत में पौलुस कहता है, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। अगर हम खेती हैं तो ध्यान रहे हमारा एक किसान है। जाहिर है कि किसान हमारा परमेश्वर है। कोई भी जमीन अगर खेत कहलाने लायक हो तो वो लावारिस नहीं होता। उसका एक लॉर्ड एंड मास्टर, प्रभु और मालिक होता है। हमारा एक प्रभु है, हम किसी की संपत्ति हैं। हमारा एक मालिक है, कोई हमारे लिए जिम्मेदार है। किसी भी खेत के आसपास 24 घंटे किसान रहता नहीं है, पर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि 24 घंटे किसान के मन में खेत ही रहता है। कितनी खुशी और तसल्ली की बात है, हमारे बारे में 24 घंटे सोचने और ख्याल रखने वाला कोई है। कोई भी खेत अपने आप से प्राकृतिक तौर पर उगकर बड़ा नहीं होता। उस पर मेहनत की जाती है, कुछ कायदे से उस पर काम किया जाता है, थोड़ा वक्त लगाया जाता है। हमारे पहचान के एक पादरी साहब कहीं प्रचार के लिए गए। उनके प्रचार का विषय था स्वर्ग का मार्ग। प्रचार के बाद बाहर आए तो एक जवान ने उनसे सवाल किया, सर आपने स्वर्ग का रास्ता तो बता दिया, नरक जाने का रास्ता कौन सा है? पादरी साहब ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, बेटा, जिस रास्ते से तुम चल रहे हो उसी रास्ते पर चलते रहो, सीधे नरक ही जाता है वो। कोई जमीन खाली पड़ी रहती है तो उसमें खरपतवार और जंगली पौधे उगाते हैं। अगर उसमें फसल होनी है तो मेहनत करना पड़ता है। ये जीवन की सच्चाई है। अगर अच्छाई के मार्ग पर चलना है, फल लाना है, स्वर्ग के रास्ते पे जाना है तो मेहनत करना पड़ता है। बुराई तो अपने आप आती है। अपने जीवन को किसी किसान के हाथ में समर्पित करना है। जीवन में कुछ बदलाव लाना है, कहीं कुछ ऐसा करना है जिसके कारण हम अच्छे रास्ते पर चल सकें। कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं जिनका पालन करना है। आगे चलकर हल भी चलता है, आग भी लगाई जाती है, पीट पीट कर ढेलों को तोड़ा भी जाता है, मिट्टी को नरम बनाई जाती है। आसान नहीं है खेती, अपने आप से नहीं मिलता फल। जीवन में अगर ऐसा लग रहा हो कि हमारे ऊपर हल चल रहा है, कोई पीट रहा है, तोड़ा जा रहा है, धीरज रखिए, आपका मालिक काम पर लगा है। आप और मैं फसल लाएं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब कोई किसान खेती करता है तो फसल की इच्छा रखता है, फल की इच्छा रखता है। गलतियों की पत्री में संत पौलुस लिखता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जब हम में यह फल दिखेंगे तब हमारा किसान खुश होगा। ये फल ना हो तो हमारा मालिक क्यों हमें सींचेगा? सोचकर देखें, क्या हमारे अंदर संयम और नम्रता कल से ज्यादा है? विश्वास और कृपा में हम बढ़ रहे हैं? आपसी प्रेम और मेल घट रहा है कि बढ़ रहा है? आमीन।